Are you a Web3 builder and you are looking for some funds or grants to kickstart your Web3 development or builder journey? So this video is for you क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुश ग्रांट्स के बारे में। साथ ही साथ अगर आप एक डेवलपर है, एक बिल्डर है और आपके पास खुद का कोई डैप है जिसके लिए आप फंडिंग चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज अगेन फॉर यू। और अगर आप अपने डैप के यूजर्स को Web3 बेस्ड नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग दो मेजर चीज़ें कवर करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पुश ग्रांट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डैप को कनेक्ट कर सकते हैं EPNS प्रोटोकॉल के साथ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड Web3 बेस्ड नोटिफिकेशंस टू योर यूजर्स। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग हेल्प विद पेनी और मेरा नाम है श्रेयस पांडे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन एंड सी यू ऑन द अदर साइड। Now let's quickly start our video and learn about the push grants program, and then we will learn about how to integrate EPNS protocol with your own dApp or project. Okay, so सबसे पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। सो व्हेन EPNS गवर्नेंस वाज लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, जब EPNS का पूरा गवर्नेंस फोरम लाइव हुआ था, देन देयर वर फ्यू थिंग्स दैट दे केम फॉरवर्ड विद, जिसमें से तीन मेन चीज़ें थी। First was the grants program, second was the weekly Rockstar NFT, and third was the meta governance. And I hope आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि Rockstar program क्या है, and you can also participate in that, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि EPNS का जो total supply है, that is 100 million push tokens, उसमें से 53 million is for the community, that is 53%। और EPNS प्रोटोकॉल कभी भी पीछे नहीं हटता अपने कम्युनिटी सपोर्टर्स की को बैक करने में, को इंसेंटिवाइज करने में। तो यू कैन participate in the Rockstar program and you can win one Rockstar NFT with 900 push tokens. So previously जो season 1 था उसमें 2400 push tokens मिल रहे थे, but now it is 900 push tokens in the season 2. Now in today's video we are going to talk about the grants program. So before we continue and learn about the grants program in detail, that कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कुछ 4 रोल्स होते हैं EPNS के गवर्नेंस चैनल्स में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उसमें से एक रोल हमारे काम आने वाला है ताकि हमको पता चले कि वो रोल आखिर क्या करता है। So there are major 4 roles in the EPNS governance. First is the push nominee, second push delegatee, third push delegator, and fourth are the push champions. So we need to talk about the push champions. So push champions are the individuals who are like the moderators of the governance protocol, and they look after everything in the community कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, and update the governance protocol team and the community itself. Okay, so बस इतनी बात थी इस पूरे ब्लॉग में जानने की। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ ऑल दीज ब्लॉग्स ऑल्सो, जिससे आप खुद भी पढ़ के एक बार देख सकते हैं और खुद से दोबारा एक बार रीड कर सकते हैं अगर आपको उसको रीड करने का मन हो, थिंग्स लाइक दैट, वरना आप वीडियो में वापस आके भी सुन के समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रांट्स इन डिटेल। सो बेसिकली किसके लिए है ये ग्रांट्स प्रोग्राम और क्यों है, अगर वाई ग्रांट्स की बात की जाए। सो यू नो EPNS प्रोटोकॉल की जो टीम है उनका एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि गिव बैक टू द कम्युनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन पावर, गिव बैक टू द कम्युनिटी। सो दैट्स व्हाई दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ग्रांट्स, सो दैट now they are at a position so that they can help others to build something better. So that's why they are coming with the idea of grants, and that's why grants are here. तो बेसिकली ग्रांट्स के प्रपोजल्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कैसे वोटिंग होगी, कौन वोट करेगा, कैसे प्रपोजल को लाइव करना है, वो सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हैं वीडियो में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर इज़ अ शीट, गाइड शीट दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द EPNS टीम, और इस एक पूरे इन्फोग्राफिक शीट टाइप में सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स हैं, और मैं इस ट्वीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक आउट अगेन की इस शीट को पढ़ने के लिए। बट लेट्स अंडरस्टैंड, तो हाउ टू गेट स्टार्टेड। So first you need to go on the website of governance, EPNS governance, that is gov.epns.io. After that you need to create a grant proposal there within the defined template. तो वो template को access कैसे करना मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, but let's just try to understand कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ कहाँ करनी है, ताकि हमारे माइंड में एक बार एक रोड मैप मेकअप हो जाए कि तक हमको यहाँ यहाँ जाना है। फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। उसके बाद आपको अपने ग्रांट प्रपोजल को सबमिट करना है गवर्नेंस फोरम में, ओके, एंड आफ्टर दैट आपको फीडबैक या फिर जो भी क्वेरीज आती हैं उसका इंतजार करना है। अगर आपके पास प्रॉपर फीडबैक्स आ रहे हैं तो उसको अप्लाई करिए वापस से और दोबारा से अप्लाई करिए अगर आपका
प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा है तो नाउ देयर आर फ्यू फेजेस। सबसे पहला फेज होता है प्रपोजल फेज, जिसमें आप प्रपोजल क्रिएट करते हैं। देन देयर इज अ पोल फेज। उस पोल फेज में आपको अगर वोट्स अच्छे मिलते हैं, आपके फेवर में आते हैं, देन आपका प्रमोशन होकर तीसरे फेज में जाता है। तो आई विल टॉक अबाउट कि कैसे प्रमोशन होगा। एंड देन इन द एंड देयर इज अ गवर्नेंस साइकिल, जहाँ पे हर कोई, जितने भी पुश के डेलीगेटर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग पावर होती है और वो आपके प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को वोट करते हैं, एंड द वन हु विल गेट द मोस्ट वोट्स विल विन। सिंपल। Now let's talk about the first proposal phase. You create the proposal and you send it to the forum. Now what will happen? There are push champions, the push moderators I told you about in the beginning. वो क्या करेंगे, आपके ड्राफ्ट प्रपोजल को फॉलो करेंगे कि पूरा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, एवरीथिंग, एंड देन दे विल सबमिट दैट अंडर द पुश ग्रांट्स प्रोग्राम सेक्शन. ओके, दैट विल बी सबमिटेड. नाउ it should be live at least for 7 days and have get minimum 10 likes. मतलब minimum 10 likes होने चाहिए and also 3 comments in the favor. Suppose if you created any XYZ project और वो ग्रांट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूरा टेम्पलेट ड्राफ्ट होके गया, उसके बाद वो फोरम पे लाइव हुआ, एटलीस्ट 7 डेज के लिए लाइव होना चाहिए, उस पर 10 लाइक्स आने चाहिए, साथ ही साथ 3 कॉमेंट्स आने चाहिए फेवर में. देन वॉट विल हैपन, योर प्रपोजल विल गेट प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट फेज. नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फेज? द नेक्स्ट फेज इज द, एज आई टोल्ड, प्रपोजल फेज के बाद आता है पोल फेज. अब पोल फेज में क्या होगा? पोलिंग होगी, वोटिंग होगी बेसिकली. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, योर प्रोजेक्ट शुड गेट एटलीस्ट 10 वोट्स इन टोटल. ओके, एंड उसमें से ज़्यादातर आप फॉर और अगेंस्ट में होना चाहिए. अगर ज़्यादा फॉर में हुआ, आपके फेवर में हुआ, देन यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट फेज. अगर अगेंस्ट में हुआ तो आपको फीडबैक मिलेगा, प्रॉपर क्वेरीज आपकी जो भी आएंगी वहाँ पे वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी एंड यू कैन अगेन रीअप्लाई. ओके, और अगर आपका मतलब पूरा प्रपोजल के जो वोट्स आते हैं वो फेवर में आते हैं, तो एज आई टोल्ड, योर प्रपोजल विल बी एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल, or otherwise you will be provided with the proper feedbacks and you need to you can come again with new proposal. Now the last part, the governance phase. So this will be occurring on the snapshot platform. Now what will happen on the total, there is one more thing that you need to understand, जो कि end में लिखा है quorum. So basically what is this quorum? Suppose when your proposal gets all the level accepted and you are on the governance phase. Now what is there? One thing, your project should get at least 1% of the total 1% vote of the total circulating supply. So current circulating supply is 15 million. So your project should get at least 150,000 votes, push votes. Okay, suppose if your project is the one that gets the highest vote, but तब भी वो highest vote अगर 149,000 है, then your proposal will be rejected, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रॉपर वोटिंग नहीं हुई या फिर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वोटिंग नहीं हुए, वोट्स नहीं पड़े. इसलिए एटलीस्ट इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड, योर प्रपोजल शुड गेट एट लीस्ट 1% ऑफ द वोट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी थिंग. एंड उसके बाद जिसका अगर मान लो बहुत लोग 1% ऊपर पाए, और फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन टॉप पे है. एंड दिस इज हाउ द होल push grants program proposal life cycle looks like. And now let's do this, that how to go on the website, governance website, where to find the template and things, everything. Let's see. So okay, now we are on the gov.epns.io, the governance forum of the EPNS protocol. अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे सिंपली आपको यहाँ पे गवर्नेंस प्रपोजल दिख रहा है, आपको यहाँ पे गवर्नेंस डिस्कशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पुश ग्रांट्स प्रोग्राम दिख रहा है. ओके, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पुश ग्रांट्स प्रोग्राम. आपने पुश ग्रांट्स प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर दिया. अब आपको क्या चीज़ चाहिए? अगली चीज़ आपको चाहिए प्रपोजल्स की. प्रपोजल का एक ड्राफ्ट करने का एक टेम्पलेट है, देयर इज अ टेम्पलेट. उस टेम्पलेट के बारे में आपको यहाँ पे क्लिक करना है. प्रपोजल्स पे क्लिक करेंगे, आपको टेम्पलेट मिल जाएगा. और ऑलरेडी यहाँ पे एक पिंड कम्युनिटी पे, फोरम पे एक ब्लॉग है जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करके पूरा प्रपोजल का ड्राफ्ट पा सकते हैं. सो हियर इज द फुल एप्लीकेशन प्रोसेस रिटन ओवर हियर. एंड आफ्टर दिस, ऑन क्लिकिंग ऑन दिस पुश ग्रांट्स प्रोग्राम डिटेल्स, यू नीड टू क्लिक ऑन टेम्पलेट. जैसे ही आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, आप गिटहब पे आ जाएंगे जहाँ पे इनका पूरा टेम्पलेट है. अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग्स में आपको अपने पूरा प्रपोजल बनाना है अपने प्रोजेक्ट का. सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है, ईमेल डालना है, अबाउट यू, दैट इफ़ यू आर द फाउंडर, को फाउंडर, यू आर फ्रॉम द मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट टीम, आप किस टीम से हैं, पूरी टीम के बारे में भी आप बता सकते हैं, सबके बारे में, और उन लोग का ईमेल, ट्विटर. ओके, एंड ऑल्सो डिस्कॉर्ड आपको ज्वाइन करना है, अपना देना भी है, और साथ ही साथ आपको EPNS का सर्वर ज्वाइन भी करना है.
आपको एक क्विक पिच देनी है 2 से 3 सेंटेंसेस में कि आपका प्रोजेक्ट क्या सॉल्व कर रहा है, क्या चीज़ कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या फिर किसकी उससे किसी की हेल्प कैसे होगी। साथ ही साथ उसके बाद आपके अगले सेक्शन में बताना है कि आपकी प्रपोजल की कैटेगरी क्या है, वेदर इट इज़ अ DeFi प्रोजेक्ट, NFT प्रोजेक्ट, GameFi, FutureFi, एनीथिंग, टेल देम, ओके, कि कैटेगरी डिफाइन करनी है। Now, in the sixth section, you have to explain the project overview, everything in detail, as in depth as possible. जितना ज़्यादा डिटेल बताओगे उतना बेहतर है। ओके, वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ टू EPNS, कि आपके प्रोजेक्ट से EPNS के यूजर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा और वाइस वर्सा, कि एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन हो, बिकॉज you all know and I also know that Web3 is all about collaborations. Web3 is all about coming up and helping others. So that's why things like this you need to tell. Now, funding requested, you need to tell in the figure of push tokens कि आपको कितनी funding की requirement है, and also you need to tell about the milestone कि सपोज इतनी फंडिंग से आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप सेकंड आपका ये स्टेप होगा कि माइलस्टोन आप क्या क्या अचीव करेंगे जिसे आप अचीवमेंट की तरफ तौर पे शो करेंगे। फिर आपको अपना वॉलेट एड्रेस देना होगा, जो कि मेन नेट टोकन, मतलब मेन नेट का एड्रेस होना चाहिए, मतलब एक ERC20 एड्रेस जहाँ पे आपके पुश टोकन्स को सेंड किया जाएगा, और बाकी रिलेवेंट लिंक्स और कोई भी अटैचमेंट जो कि आपके सपोज आपका सोर्स कोड हो सकता है, आपके गिटहब का, आपके ट्विटर हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, एवरीथिंग, ऑल द लिंक्स। यहाँ पे आप जितनी भी आपकी लिंक्स जो आपके प्रोजेक्ट को, आपके प्रपोजल को फेवर में देंगी, आपके प्रपोजल के बारे में और बेहतर बताएंगी, या फिर कोई बेहतर जान सकता है उन लिंक्स के थ्रू, सो जस्ट पुट ऑल द लिंक्स हियर। जितना अच्छा, ओके, डोंट जस्ट पुट एनी लिंक्स, ओके, ऑल द लिंक्स दैट आर रिलेटेड टू योर प्रपोजल। एंड इन दैट, अगर आपको किसी ने EPNS टीम से रेफर किया है तो उसका नाम लिख सकते हैं आप, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड आपको रेफर किया है, या फिर अगर आपको मैं रेफर किया हूँ, आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, ओके, तो मेरा नाम लिख देना, मेरे वीडियो का लिंक डाल देना, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा था और फिर मैं आया हूँ, ओके। सो माइट बी, मैं भी हो सकता है कुछ जीत ही जाऊँ ग्रांट्स नहीं तो, ओके। सो दिस वॉज द होल थिंग। नाउ वॉट यू नीड टू डू after you will create your proposal, you need to come back here, and after that you need to post this proposal here on this forum, and your proposal will be live for 7 days, and all the things that I told, कि at least it must receive 10 likes and 3 supportive comment, and then the total timeline is written here as can be as little as 15 days, क्योंकि अगर आपका सब कुछ मतलब फेवर में होता गया, आपका प्रपोजल, आपका प्रोजेक्ट एकदम टॉप नॉच है, तो maybe within 15 days everything will be finalized for you, and see how quick is all the things here. So this is what all about the push grants program, that how you can apply, what are the things that you need to keep in mind, कि कैसे कैसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी चीज़ें बताई, कहाँ कहाँ आके क्लिक करना है। एंड ओके, अगेन इफ़ यू थिंक कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, सो यू कैन कम बैक हियर and watch the video, pause the video, and click everywhere on the step-by-step thing. And now, how you need to post your proposal for the on the forum? You just need to click on the new topic, type everything, category, choose a category, that what is the governance. You need to check here for the push grants program. Okay, so select the push grants program, any optional tag related to grants proposal and something like that, and then type everything according to the proposal, means totally paste your proposal here, and then create topic and add it inside. Okay, so this is how you will be doing, and this is the first step for your proposal, and after that everything as I told in the governance section will happen. And if your project is something that will help us all, help us a lot of people, you will surely be get selected. Now, if you are already a developer who has already built something, and you already have a user base, and you want to integrate EPNS protocol with your dApp or with your project to provide Web3 based notifications to your users, here is the next blog where you can learn how to get started with EPNS for the devs. Suppose you want to integrate EPNS protocol. So there are two methods. Either you can integrate with the backend software development kit, or you can integrate with the front-end SDK. So it's up to you. Here are the steps that you need to perform in order to integrate the EPNS protocol with your dApp. And I will provide the link of this particular blog that you can check out, and you can follow the same exact steps. And also, if you find something, suppose there is something, any bugs arises or things like that, you can directly contact the EPNS team, and they will tell you that how to solve that and things like that.
and all the things that are required for the integration of the EPNS protocol with your dApp or project. Here are everything that is required is present in this blog. So you can check this blog. So do check out this blog if you are at a builder and you want to integrate EPNS protocol with your project. So this is all about this video that I wanted to tell. और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा पुश ग्रांट्स प्रोग्राम के बारे में. And also if you are a EPNS supporter and you want to support EPNS in a good way, you can create a tweet, a meme or a video, something related to that, and you can post that on your handle and tag Rockstar of EPNS with the hashtag, and you can also be the next Rockstar of EPNS. And also, if you are a builder who is looking for funding, do go for the push grants program. Or if you are a builder who already has developed any dApp or any project and you want to provide Web3 based notifications, the truly decentralized notifications to your users, so here is the way how you can integrate your dApp with the EPNS protocol. So this is all about this video. Do like this video, share your opinions in the comment. Also subscribe to my channel यार and press that notification bell icon, क्योंकि next time जो भी वीडियो आएगा उसका आपको full update मिल जाएगा, तुरंत notify हो जाओगे. एक notification आएगा जो कि push notification ही रहेगा. But if you want push notifications in the Web3 world, go for EPNS. Thank you. See you in the next video. Jai Hind.